Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती का अध्याय 6 उसका 12वां वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं अक्सर ये हमारे पिता के प्रार्थना में ये फॉरगिवनेस के बारे, क्षमा के बारे पढ़कर मैं कभी कभार सोच में पड़ जाता हूँ। पूरी प्रार्थना में ये थोड़ा हटकर रहता है, मेरे को लगता है। बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये क्षमा की बात ये हमारे पिता की प्रार्थना में क्यों आए और क्यों इसको हटाएंगे तो भी क्या रहेगा इस प्रार्थना से, इसकी जरूरत क्या है। प्रभु ने मेरे को कई बार समझाया इसकी जरूरत क्या है इस प्रार्थना में, क्योंकि इस पूरी प्रार्थना में एक शर्त जैसा है, शर्त ही है। बोले हालेलुया। Hallelujah. इससे कंडीशन, क्या कंडीशन है? हमारे अपराध क्षमा कर, वो तो सिंपल बात है, हमारे अपराध क्षमा कर। इसके बाद जना जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मतलब पूरे जो प्रार्थना में इतनी बड़ी एक शर्त अप्लाई किया गया है, मेरा अपराध क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं। तो मैं मेरी जो क्षमा प्राप्ति के लिए मेरे ऊपर ही इतना बड़ा एक शर्त रख रहा है, मैं करूं तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं नहीं करूं मुझे मिलना नहीं चाहिए। बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अनेक लोग, मैं कहता हूं अनेक लोग ये प्रार्थना करते हैं मगर इसका सीरियसनेस नहीं समझता है। ये बहुत सीरियस मामला है, ये जो शर्त जो है बहुत सीरियस मामला है। हम लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं इस शर्त के कारण। मेरे बोलने से बुरा ना समझिए, पूरा सुनने का कष्ट कीजिएगा। बोले हालेलुया। Hallelujah. और ये प्रार्थना का पूरा फल आपको मिलने वाला है अगर आप ये मेरा पूरा टॉक सुनोगे और इस समय मेरे साथ रहोगे। बोले आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अधिकतर लोग ना इसको सही ढंग से समझता नहीं, क्षमा क्या है नहीं समझता, क्यों क्षमा करना समझते नहीं, इसीलिए रह जाते हैं और प्रार्थना का असर पूरा मिलता ही नहीं। मैं पिछले दिन कहीं प्रार्थना चला रहा था, वचन की घोषणा कर रहा था। उस समय प्रभु ने मेरे को सीधा सीधा समझाया, थॉमस ये जो क्षमा जो है ना, ये चाबी है, स्वर्ग की चाबी है। इससे स्वर्ग की जो गेट है ना, उसमें प्रवेश करने वाला चाबी है। और इतना ही नहीं, ये तुम्हारे हाथ में दे रखा है, हम सबके हाथ में दे रखा है। क्षमा करोगे तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, आपका एंट्री हो गया। हम लोग सोचते हैं और कुछ भी हमें करना पड़ेगा स्वर्ग प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। सिंपल सा बात है, प्रभु हमारे हाथ में दे रखा है स्वर्ग की चाबी। स्वर्ग की जो गेट की चाबी है ना, आपके और मेरे हाथ में है। आप क्षमा करो, मैं क्षमा करूं, द्वार खुल गया, आपका प्रवेश हो गया। मतलब स्वर्ग जाए नहीं जाए आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। Hallelujah. तो ये जानकर मैं बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि मैं स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहा था, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने मेरे को बताया, थॉमस स्वर्ग जाए नहीं जाए तुम्हारे हाथ में है। तो इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, ईश्वर कभी किसी को मना नहीं करता है, आपके हाथ में ही चाबी दे रखा है, खोलो और अंदर जाओ, नहीं खोलना तो रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितनी सिंपल सी बात है। ये रहस्य, ये बात आपको और मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है। तो स्वर्ग जाने की जो चाबी है आपके हाथ में दे रखा है प्रभु। वो चाबी क्या है? क्षमा है। Forgiveness is the key to enter into heaven. If you do not forgive, you won't enter the heaven because you have to open it first. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्ग जाने के लिए इतनी जरूरी है तो फिर क्षमा क्यों नहीं करते हो? इसलिए प्रभु ने एक शर्त बनाए रखा है। अगर तुम क्षमा चाहते हो, पहला तुम क्षमा करो। जैसे तुम करोगे किसी और के अपराधों की क्षमा, तुम्हारे अपराध को भी वैसे ही क्षमा मिल जाएगी। बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी। ये मैंने मत्ती का अध्याय 6 का 12 में पढ़ा है आपको। उसके बाद मैं 14-15 को भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये हमारे पिता की प्रार्थना के बाद वही मत्ती का सुसमाचार में हमें देखता है कि यीशु इस बात को और दोहराते, क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश के बीच में आते हैं। पहाड़ी उपदेश का बीच ये जो बात रखते हैं संतमती, यानी कहीं और दूसरे सुसमाचारों में पहाड़ी उपदेश इस प्रकार नहीं दिया गया है। मतलब मैथ्यू का कोई खास कनेक्शन है पहाड़ी उपदेश के साथ। तो मैथ्यू बड़े श्रद्धापूर्वक, बड़े सोच समझकर ये वचन वहां पर लिखा रखा है। क्या है? पढ़ूंगा मैं। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। बहुत सिंपल, स्ट्रेट है, पर इसका जुड़वा वचन है 15वां वचन। पहले मैंने क्या पढ़ा? यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु 15वां वचन स्टार्ट करते इसी से, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, हाँ, व्हाट इफ नॉट फॉरगिवन। कुछ लोग ना होशियार हो सकता है, कुछ लोग होशियार हो सकता है, पूछ सकता है बाइबल में तो लिखा नहीं क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, लिखा है, लेकिन नहीं करोगे तो क्या है? कहीं लिखा नहीं। इसीलिए ऐसे होशियार लोगों के लिए यीशु मसीह ने वचन बाइबल में लिख कर रखा है। क्या है? परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। साफ, बिल्कुल साफ, इतना क्लैरिटी से बाइबल में लिखा है कि कोई भी ये नहीं बोलकर बच नहीं सकता कि मुझे मालूम नहीं था। क्षमा नहीं करोगे तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इतने क्लैरिटी से बाइबल में लिखा है, क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। Hallelujah. मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्षमा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कितना भी समझाए वो ये बताते, फादर आपको मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या बीता है। मैं इस इंसान को, इस परिवार को कभी क्षमा नहीं करेगा, चाहे मर भी जाए। मैं आपको कहता हूं, आप तो क्षमा क्या है समझा ही नहीं। क्षमा नहीं करेगा तो क्या होगा ये भी समझा नहीं। हाँ, तो आपने तो सुना तो जरूर है लेकिन समझा कभी नहीं। बोले हालेलुया। Hallelujah. आपको स्वर्ग कुछ मायना रखता है, ईश्वर कोई मायना रखता है, फिर तो आपको क्षमा करना जरूरी है। इस संसार में रहते हुए क्षमा करने के बगैर कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। एक दूसरे के साथ क्षमा करने के बगैर कितने भी बड़े धर्मी बंदा क्यों ना हो, वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। सीधी सी बात है, इतना सीरियस है। क्योंकि चाबी है ना, स्वर्ग पहुंचने की चाबी क्या है? द्वार का चाबी क्या है? वही तो फॉरगिवनेस है, क्षमा है। वो आपके हाथ में दे रखा है।
अगर जब तक आप नहीं खोलेगा आपको एंट्री नहीं मिलेगा। यानी आपके मुक्ति, आपका सल्वेशन आपके हाथ में है, किसी और के थ्रू आप नहीं जाएंगे। ईश्वर तक कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने ऐसे प्रार्थना सिखा के रखा है, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे मेरा अपराध भी क्षमा करना। तो इसलिए क्या है, आपके हाथ में ही आपका सल्वेशन है, आपका उद्धार है, आपका मुक्ति है। तो क्षमा करो जल्दी से, तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग जाना है। स्वर्ग का अनुभव संसार में ही आपको महसूस होना है। ईश्वर के तरफ से माफी आपको महसूस होना है, ईश्वर आपको क्षमा करना है, तो फिर आपको पहला क्षमा करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं अभी, मुझे पता है क्यों बार बार बोलता है, ताकि आपको कम से कम सुनते सुनते क्या समझ आए। हालेलुया। हालेलुया। और ये सुनते ही आप एक दूसरों के साथ क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इसके बिना आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। कितने भी परिश्रम करें, कितने भी आपने उपवास किया, कितना भी तपस किया, कितना मतलब हाथ पैर काट कर भी दे दिया किसी के लिए, कोई फायदा नहीं। जब तक क्षमा नहीं करोगे द्वार नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेंगे तो क्या करेंगे। चाबी आपके हाथ में है। बोले आमीन। आमीन। तो मैं सोचता था किसी और ईश्वर द्वार खोलेगा, नहीं, द्वार आप खोलेगा, क्योंकि चाबी आपके हाथ में दे रखा है। यीशु मसीह ने यही काम करा है। विश्वास करो यीशु में और क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। मेल मिलाप करो। क्षमा करने का मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो मैंने प्रभु से सीखा है। पहले से ज्यादा किसी के साथ प्यार करना है। आप गुस्सा करने से पहले, झगड़ा करने से पहले आपके अंदर क्या प्यार था, वो उससे भी बढ़कर प्यार करना है। यानी आप झगड़ा करके किसी से बात नहीं करते हैं, गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं कर रहा है, किसी के घर नहीं जा रहा है, वो इंसान मरा या जिंदा है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ऐसे हाल हो गया आपका, तो फिर क्या है, उस इंसान के लिए जान देने तक आपको तैयार रहना पड़ेगा। इतना आपका प्यार को बढ़ाना पड़ेगा। जान देने की बात ही छोड़ो, बात ही नहीं करते हैं, शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। इतना चेहरा आपका रंग बदल जाता है उस इंसान के बारे में बोलते ही। उसके घर नहीं जाता, चाय नहीं पीता, प्रार्थना में नहीं जाता, कोई मर भी जाए तब भी नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है, हम लोग क्षमा नहीं करते, मतलब क्या है ना, दूसरे को मरा हुआ समझता है। बहुत बुरी तरह से हम लोग झगड़ा करते हो, नफरत करते हैं। मैं कहता हूं, आप जब तक क्षमा उसके गहराई में नहीं समझेगा तो आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बस मैं इस बात पर आज फोकस कर रहा हूं। आपको मैं बताऊंगा, क्षमा ईश्वर है, क्षमा जीवन है। क्षमा करने का मतलब जीवन देना है मरा हुआ इंसान को। आपके गुस्से से, आपके अक्षमा से सामने वाला इंसान एक तरफ से मेरे लिए मरा हुआ जैसा है। उस इंसान को दोबारा जीवन देने का प्रक्रिया को बोलता है क्षमा। That process through which you give life to that person. जीवन, इसलिए मैंने कहा किसी को जीवन देना मतलब खुद को मरना पड़ता है। बोले हालेलुया। 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 इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कभी विस्तार में क्षमा के बारे आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रार्थना में ये क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना में क्यों लिखा है, क्योंकि प्रार्थना सबसे अहम बात प्रभु ने सिखाया है, इतने प्यार से सिखाया। उसके बाद प्रभु ने ये चीज और इसमें जोड़ा क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली प्रार्थना आपको स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए दुआ की जरूरत है, ईश्वर से कनेक्ट होना जरूरी है। और इस संसार में रहते हुए ही ईश्वर के साथ दोस्ती रखना और स्वर्ग की तरफ जाना है, हर किसी से संभव नहीं है। तो सबसे आसान तरीका प्रभु हमें बता रहे हैं, बेटा
तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो ऐसा कर, एक दूसरों को क्षमा कर। बोलिए आमीन। आमीन। पर तेरा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। क्यों लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं? पता है, लोगों को लगता है कि उसने मेरा बहुत नुकसान किया है, जानबूझकर किया है। फादर, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरा नाम खराब कर दिया उसने, बदनाम किया है, बेइज्जती किया है, हत्या किया है, रेप किया है, पूरा पैसा लूट लिया है, आपको कंगाल कर दिया, आपका जो नौकरी छीन लिया, आपका भविष्य बर्बाद किया, आपका जिंदगी को मतलब बहुत बुरी तरह से उसने चोट पहुंचाया। किसी के सामने आपका बहुत बड़ा नुकसान कराया, आप भूल नहीं पा रहे हैं। क्षमा करना ही बात छोड़ो, आपके दिमाग से हट ही नहीं रहा है। मैं आपको कहता हूं, कौन आपका नाम बदनाम कर सकता है? कौन आपका क्या नुकसान कर सकता है? आपका सब कुछ आपका प्रभु है। बोले आमीन। आमीन। आपके अंदर से कोई कुछ भी छीन नहीं सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक बार मेरे को प्रभु ने बताया चीज को, मैं बुरी तरह से मतलब गुस्से में आया था कि मेरे पीछे से कोई गलत बोल रहा था। मेरे को समझ में आया कोई बोल रहा है, मैं उनको पूछने जा रहा था। तो फिर मैं मिस्सा बलिदान में गया तो प्रभु ने मेरे को बोला, थॉमस तेरे को नाम किसने दिया? क्या तुमने कमाया? मैंने कहा प्रभु आपने दिया। तो फिर मैं संभालूंगा। बोले आमीन। आमीन। जो जिसने मेरे को नाम दिया ना, वही मेरा नाम संभालेगा। मैं कौन है अब मेरा नाम का रखवाला या फिर संभालने वाला? नाम प्रभु ने दिया है, वो संभाल के भी रखेगा। कोई मेरा बदनाम तब तक नहीं कर सकता है जब तक मेरा प्रभु नहीं चाहे। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के हाथ में दे दो तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सब कुछ। ये तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान हो गया। एक्चुअली क्या नुकसान होता है? कोई आपका नुकसान नहीं करा सकता है, क्योंकि ईश्वर आपका सब कुछ है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु के हाथों से हर चीज को प्राप्त करते हो तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति या चीज आपको क्या नुकसान करा सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आपकी सोच आपको दुखी कर रहा है। इनफैक्ट कोई नुकसान नहीं है। सामने वाला बोलने वाला बोलते रहेगा। बोले आमीन। आमीन। आप प्रभु के हाथ में बैठो ना, प्रभु आपको देता सब कुछ, फिर आपको कोई कुछ डराएंगे नहीं। बोले आमीन। आमीन। ना तो इस दुनिया की चीजें, ना तो कोई इंसान। बोले आमीन। आमीन। तो ये डर है। डर आपको परेशान करता है। उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। आपका कुछ भी नहीं हुआ यार, इसलिए आप लोग हंगामा करते हैं। फादर उसने तो मेरा ऐसा किया, मैं उसका बदला लेना ही है, न्याय होना चाहिए, हक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कितना परेशान करता है आप अपने आप से और दूसरों से न्याय के लिए। अन्याय हुआ मेरे साथ, आपका भरोसा कहां है? बोले हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब ना गलत फहमिंग से होता है कि आप क्षमा कर नहीं पा रहे करके, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। भरोसा रख, प्रभु आपको संभाल रहे हैं, प्रभु आपका देखभाल कर रहा है। इसलिए क्षमा करने के लिए 2 बार सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल तैयार रहो। जो अपने अब्बा के ऊपर भरोसा रखता है ना, जिनको पता है मुझे संभालने वाला मेरा खुदा है, उसके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, उसको क्षमा करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा करने में दिक्कत उसका होता है जिसको पता नहीं उसका खुदा कौन है। बोले हालेलुया। हालेलुया। उसका ईश्वर उसके लिए क्या करता है। आपकी रक्षा आपका ईश्वर करता है, आप नहीं करता है।
आपके पैसे नहीं है, आपके जो इन्फ्लुएंस नहीं है, आपका ईश्वर आपकी रक्षा करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आप कब मरे कब जिए आपको कैसे पता है? कितने महंगे महंगे दवाई खाएं तभी मरेगा, बढ़िया हॉस्पिटल में जाएगा तभी मरेगा, कितना भी बड़ा अच्छा बॉडी बनाया तभी मरेगा। तो कौन जीवित रख रहा है? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पिछले दिन प्रभु ने मेरे को बोला, कभी कभार हम YouTube में वीडियो डालते हैं ना, कुछ वीडियो चलता है कुछ वीडियो नहीं चलता है। हमने सोचा इसका क्या हुआ? प्रभु करवाता है हर चीज, मेरी मेहनत नहीं, अच्छा बोला बुरा बोला नहीं, ईश्वर डिसाइड करता है क्या होना या नहीं होना। उसके भरोसे पर चलो ना, फिर सब कुछ हम क्या बोलते हैं उनके हाथ से ले लेना शुरू करेगा, फिर आसान होता है क्षमा करना। जो प्रभु से जुड़ा रहता है ना उसको जल्दी समझ में आता है क्षमा क्या है। पता क्या है? क्षमा ईश्वर है। जो क्षमा करता है वो ईश्वर को जानता है, जो क्षमा नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज इसे है ना दिल से क्षमा करना सीखो, ये जानते हुए कि स्वर्ग जाने की जो गेट की चाबी है ना वो ये क्षमा है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए प्रार्थना यहाँ पर रखा है ताकि हम स्वर्ग पहुँचे। ईश्वर चाहते हैं प्रार्थना में ये वचन और जोड़ा है। इसका अर्थ समझकर, इसका सीरियसनेस समझकर प्रभु की बातों को हम अपने दिल में ग्रहण करें और स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।